बाबा बागेश्वर के दरबार में राजनीति से लेकर फिल्म जगत तक के दिग्गज हाजिरी लगा रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस के लीडर बागेश्वर धाम की पदयात्रा में शामिल हुए तो भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। आपको जानकारी दें कि कदारी में खेसारी लाल ने भजन कार्यक्रम में शिरकत की और खुद को बाबा के साथ जुड़कर खुशनसीब बताया। खेसारी लाल जी, मंच पर आपके हजारों की भीड़ रहती है, लाखों की भीड़ रहती है। बाबा बागेश्वर के मंच पर भी आपने भीड़ देखी है, लेकिन इस बार पहली बार बाबा बागेश्वर जब चल रहे थे, सड़कों पर जो भीड़ का रेला देखा, क्या उसे कैसे इंटरप्रेट करेंगे खेसारी लाल यादव? देखिए, वो लोगों के जो बाबा के प्रति श्रद्धा है, वो भाव है, वो दिखता है। और कहीं ना कहीं इनकी जो बातें हैं वो खुद के लिए नहीं होती कभी। इनको खुद को बड़ा नहीं करना है, अपने राष्ट्र को बड़ा करना है, अपने देश को बड़ा करना है, अपने भारत को एक करना है। तो जब संकल्प आपका खुद के लिए नहीं समाज के लिए होता है तो समाज की बातें समझ में तो आती है कि है हमारे लिए है। और इसमें जात पात धर्म कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि हम अगर एक रहेंगे तो दुनिया में मुझे नहीं लगता हमें तो कोई तोड़ सकता है। 10 लाठी एक की बोझा होती है, तो 10 लाठी अगर एक साथ हो जाएं तो किसी को तोड़ना उठाना भी कष्टदायक हो जाता है। एक लाठी को कोई भी तोड़ सकता है, एक लाठी को कोई भी हरा सकता है, बट 10 लाठी एक साथ हो जाए तो ना उसको कोई तोड़ सकता है, ना ही उठा सकता है। तो एक लाठी की तरह ही और हमारी मजबूती हमारी एकता ही है। अगर हम एकता के साथ रहेंगे तो हमें अपने देश के लोगों से नहीं लड़ना है। हम इस देश के बाहर जो चीजें हैं हमारे प्रति, हमारे देश के प्रति जो गलत चीजें हो रही हैं, हम उससे भी लड़ सकते हैं। आपने सुना होगा पॉलिटिशियंस भी लगातार बात कर रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे, या पीएम अब कह रहे हैं एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ये जात पात से मिलता हुआ चीज लगता है? देखिए, मुझे लगता है कि एक समाज के होने के बाद ना, मुझे नहीं लगता है कि जाति मायने रखती है और धर्म मायने रखता है। क्योंकि समाज में अगर आप हैं तो जब आप चलते हैं ना तो किसी के जात धर्म पूछ के किसी गाड़ी में नहीं बैठते, जात धर्म पूछ के हम कहीं मिठाई नहीं खरीदते, जात धर्म पूछ के हम कपड़ा नहीं खरीदते हैं। एकता किस लिए है? अपने देश को बचाने के लिए। ये एकता किसी को बांटने के लिए नहीं है। बाबा का संकल्प शायद दुनिया को ये लगता होगा कि हिंदू राष्ट्र बनाना, नहीं, हिंदू राष्ट्र है, इसको बनाना नहीं है। बट हमें एक होना जो है हमारा, वो एक होना, जो एकता, जो देश के बाहर चीजें हो रही है, हमारे देश में गलत जो चीजें हो रही है, जो देश में गलत कर रहे हैं वो हमारे है ही नहीं, उनको जो भटके हुए हैं उनको रास्ते पे लाने के लिए संकल्प है। मौलाना भी कह रहे हैं कि सांप्रदायिक यात्रा है, आपको ऐसा लगता है या बाबा की इस यात्रा से अफगानिस्तान या पाकिस्तान जैसा देश का माहौल बनने वाला है? नहीं, देखिए, मेरे कहने का मतलब कि विरोध जिस चीज में नहीं है वो काम नहीं है सर। अच्छा। जिस काम में मेहनत नहीं और जिस काम का विरोध नहीं, वो समाज के लिए हित में नहीं है। समाज के हित में जब आप कोई भी काम करिएगा तो विरोध आपका जायज है, क्योंकि हर आदमी सामाजिक नहीं है। लोग जो कुछ नहीं बने वो कुछ बने हैं, उनको खोद के बनना चाहते हैं। कोई जिसके घर में आम का पेड़ नहीं है ना सर, वो दूसरे के घर पे ही ढेला चलाता है, दूसरे के आम के पेड़ पे ही ढेला चलाता है। तो ये दुनिया का दस्तूर है। हमें उस पर विचार ही नहीं करना है कि वो क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं। हमारी एकता, हमारी जगह, हमारी अपनी पोजीशन, हमारी धर्म, हमारे लोग हमारे अपने हैं। दुनिया क्या कहती है उसके लिए तो उसका काम है, वो दुनिया को सोचने दीजिए जो उसको क्या कहना है। अगर हम उस विषय पे काम करेंगे तो मुझे लगता है कि हम अपने परिवार में भी सेफ नहीं है, क्योंकि हमारे परिवार के लोग भी हमारी सोच से नहीं मिलते। उनका सबका अपना सोचने का तरीका अलग है। तो इसका मतलब हम परिवार छोड़ तो नहीं देते, वो हमारे परिवार का हिस्सा है। जो हमें बुरा बोल रहे हैं वो भी हमारे परिवार के लोग हैं, आज बोल रहे हैं। हम कोशिश करेंगे जो कल से वही लोग जो संकल्प हमारा है ये उनका हो जाए, तो कोशिश। आखिरी बस आपसे ये है कि मैंने गाना सुना आपसे, क्या मधुर आवाज है आपकी, कहने की जरूरत नहीं, लाखों करोड़ों प्रशंसक हैं। बाबा के लिए अगर 2 पंक्तियां आपको सुनाना चाहेंगे? कि दिल से धीरेंद्र, मन से बागेश्वर धाम वाले हैं, हम सत्य सनातन राम वाले हैं, हम सत्य सनातन राम वाले हैं।